Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, as you know that in the yesterday class we have discussed about the concept of electron gain enthalpy and उससे पहले हमने दो प्रॉपर्टी और डिस्कस की थी, दो फिजिकल प्रॉपर्टी और डिस्कस की थी. That properties are atomic size and आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में. सब जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent bonded atom. तो आपको इस डेफिनेशन से क्या बात समझ आ रही है? आपने वर्ड अपने 10th क्लास में प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, शेयरिंग. और एक वर्ड आपने और डिस्कस किया हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड. तो ये दो वर्ड आपने कहीं ना कहीं पहले भी सुने हैं. तो अभी देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. आपको क्लियर हो रहा है? किसी भी एटम की कैपेसिटी, टेंडेंसी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवलेंट बॉन्डेड एटम. ठीक है, तो अभी देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आप लोगों ने इस वर्ड से आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपको रिलेट करते हैं. हम बात करते हैं एक मॉलिक्यूल, दैट इज, अगर मैं बात करूं सिंपल सा मॉलिक्यूल लेते हैं HCl. ठीक है, और आपको पता है ये HCl मॉलिक्यूल कब बना, कैसे बना. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है. और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जब उन्हें शेयर किया जाता है आपस में, तो दो एटम के बीच में बॉन्ड डेवलप होता है. दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. ये वर्ड आप पहले भी पढ़कर आ चुके हैं. तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में विद द हेल्प ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने शेयरिंग करी दो इलेक्ट्रॉन की. हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के इलेक्ट्रॉन शेयर किया और क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया. और उनके बीच में जो शेयरिंग बॉन्ड डेवलप हुआ, दैट शेयरिंग बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. आपको पता है, ठीक है. बट आपको एक बात भी पता होनी चाहिए, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर जाते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल दोबारा ले लेती हूँ. लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन. ठीक है, दिस इज द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. आपको बहुत अच्छे से पता. और अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो सोडियम, यहां आ जाता है हमारे पास मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना. पता है आपको ये सब एलिमेंट्स. तो आपको एक बात पता होगी, जब हम इधर की तरफ जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, मींस एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है. न्यूक्लियर चार्ज तो लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज करता है. बट लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं. तो लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल सेम रहने की वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से साइज क्या रहता है, घट जाता है. और टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, बट शेल इंक्रीज करने से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनपे न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि शेल इंक्रीज कर चुके हैं. तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से, मींस एटम के डिक्रीज करने से, न्यूक्लियस का इफेक्ट अपने लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रहता है. तो न्यूक्लियस अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ, तो ये एक क्लोरीन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है. तो जो क्लोरीन का न्यूक्लियस होगा, ये एक एटम है, तो न्यूक्लियस कंटेन, आपको पता है एटम कंटेन न्यूक्लियस. तो क्लोरीन का जो न्यूक्लियस होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन, जो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उनको खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा. तो आपको पता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आपको नजर आ ही रहे हैं. ठीक है, तो जब वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये जो एलिमेंट है ये अपने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा काफी हद तक. ओवरलैपिंग तो कर ही रखी है, और दोनों ने ओवरलैपिंग कर रखी है आपस में. बट लेफ्ट टू राइट जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, नेगेटिविटी कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन साइज. एंड डिक्रीज इन साइज न्यूक्लियस इफेक्ट इज मोर, एंड न्यूक्लियर इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन खींचता है न्यूक्लियस. तो उस वजह से ये जो एलिमेंट होगा क्लोरीन, दोनों ने शेयरिंग कर रखी है, बट ये जो होगा ये अपने नेबरिंग एलिमेंट का, मतलब हाइड्रोजन इसका नेबरिंग एलिमेंट,
इस नेबरिंग एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और जब वो अट्रैक्ट करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है बेटा पार्शियल नेगेटिव। कंप्लीट नेगेटिव तो आ नहीं सकता, इसने लॉस थोड़ी किया, हाइड्रोजन ने लॉस नहीं किया, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ शेयरिंग में प्रेजेंट है, बट क्लोरीन में न्यूक्लियर का इफेक्ट ज्यादा होने की वजह, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है तो ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, या ये बोल सकते हैं हम ये जो एलिमेंट है ये अपने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू हाई न्यूक्लियर इफेक्ट, ठीक है, न्यूक्लियस इफेक्ट। तो ये कैरी करता है पार्शियल नेगेटिव और ये चार्ज कैरी करता है पार्शियल पॉजिटिव। तो शेयरिंग बॉन्ड के अंदर दो एटम प्रेजेंट थे, लेकिन एक एटम की कैपेसिटी हो गई, एबिलिटी हो गई दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, और वो किनकी होती है वो कैपेसिटी, जहां लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा वहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, वही एलिमेंट अपने शेयरिंग और दूसरे के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दिस इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन दिस वे वी विल टेक ए नंबर ऑफ एग्जांपल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लाइक हम एक एग्जांपल ले सकते हैं वाटर का, आपको पता भी है वाटर का मॉलिक्यूल, आपने लास्ट ईयर सीखा भी है ये कंसेप्ट। तो यहाँ पर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, डेफिनेटली ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट टू राइट में प्रेजेंट है, आपको पता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो ये पर इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग में दे रखा है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। इस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और शेयरिंग में हमेशा कोवलेंट बॉन्डिंग बढ़ती है, और कोवलेंट बॉन्डिंग के समय हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। ऑक्सीजन अपना डेफिनेटली ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, बट ऑक्सीजन के जो एलिमेंट जो ऑक्सीजन है उसके पे न्यूक्लियस, उसका जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल को, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन एटम होता है वो अपने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे एटम के जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। खुद कौन सा चार्ज कैरी करता है, पार्शियल नेगेटिव। इस वजह से हाइड्रोजन खाली होने लगता है और वो कैरी करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन दिस वे ऑक्सीजन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो आपको क्लियर हो गया। एटॉमिक 4 हमने अभी तक हो गई हमारी प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर हम बात करें, पहली एटॉमिक साइज, दूसरी अगर हम बात करें हमारी प्रॉपर्टी आई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये कंसेप्ट कुछ हद तक एटॉमिक साइज से रिलेट कर रहा है। तो एटॉमिक साइज जहां पे कम होगा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। तो अल्टीमेटली जो एटॉमिक साइज है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जहां पर भी एटॉमिक साइज घट रहा है, लेफ्ट टू राइट घट रहा है, आपको पता है एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैपेसिटी ऑफ एन एटम इन द शेयरिंग बॉन्ड अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम टुवर्ड्स इटसेल्फ विल इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट है ये डेफिनेटली एटॉमिक साइज जो कंसेप्ट है उससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज बेटा जो अगर हम बात करें, हमारी एक प्रॉपर्टी आई थी दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और एक प्रॉपर्टी थी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये मैंने आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी और दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, भूलना नहीं है आपको। तो ये जो दोनों मतलब मेरे कंसेप्ट थे ये एक इंडिविजुअल वर्क रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी द एनर्जी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन टू रिमूव द एनर्जी गिवन टू एन एलिमेंट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो इंडिविजुअल कैरेक्टर था। और अगर मैं बात करूं ईजीएच की, ईजीएच में क्या था, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एनर्जी रिलीज करता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये कंसेप्ट एक इंडिविजुअल एटम का नहीं है। ये कंसेप्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है यहाँ पर शेयरिंग एटम की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको यू मस्ट रिमेंबर ये दीज बोथ कंसेप्ट, ये जो दोनों के दोनों दो कंसेप्ट थे हमारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो कंसेप्ट था, यहाँ पर दोनों केसेस में इंडिविजुअल एटम की बात हो रही थी, इंडिविजुअल एटम की बात हो रही थी।
ठीक है, इंडिविजुअल एटम की बात होती है, बट ये जो आज का कंसेप्ट है इसमें बॉन्डेड एटम की बात हो रही है। ठीक है, तो एक बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए कुछ स्केल बनाए गए। तो फर्स्ट स्केल इज, अब हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कंसेप्ट है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो बच्चे, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ स्केल हैं। द फर्स्ट स्केल इज पॉलिंग स्केल, सेकंड वन इज कॉल्ड मोलिकन स्केल। इसी तरीके से काफी स्केल और भी आए, जैसे अल्रेड स्केल, अल्रेड एंड रोकाउ स्केल, सैंडस्टर्न स्केल। तो बहुत से स्केल्स हैं जिसकी हेल्प से मेजरमेंट की जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो ये कंसेप्ट आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, बट आपको बस पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करना, मेजर करना मुश्किल है, बट स्केल की हेल्प से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सॉल्व किया गया, कैलकुलेट किया गया, मेजर किया गया। ठीक है, तो हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट स्केल है पॉलिंग स्केल, दैट वाज गिवन बाय द पोलिंग इन 1932। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, EAB, ये दो डिफरेंट एलिमेंट हैं और उसके साथ उन्होंने दो इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए एक फॉर्मूला लिया और उन्होंने ये वर्ड असाइन किया। उन्होंने बहुत सी वैल्यूज कैलकुलेट की विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो उन्होंने ये असाइन किया, जिस भी एलिमेंट की वैल्यू 0.4 वैल्यू मेजर होगी अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। 0.4 कैलकुलेट होगी जिस भी एलिमेंट की वैल्यू, और ये वैल्यू उन्होंने फ्लोरीन के लिए कैलकुलेट की। तो बाद में इंक्लूड कैलकुलेट किया गया कि फ्लोरीन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल, जिस भी एलिमेंट की वैल्यू 0.4 आई और वो किसकी उन्होंने ऑब्जर्व करी, फ्लोरीन की, वो एक हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। ठीक है, और वो दैट एंड फाइनली फ्लोरीन इज ए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज मोलिकन स्केल आया। मोलिकन स्केल यहाँ पर एम मोलिकन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है। तो कि उस एलिमेंट की, जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी माइनस उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को माइनस करके ये वैल्यूज मोलिकन स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको दो स्केल और बताए हैं, अल्रेड एंड रोकाउ स्केल एंड सैंडरसन स्केल। इन स्केल की हेल्प से भी बहुत सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को कैलकुलेट किया गया। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स on which electronegativity depend। तो मैं पहला फैक्टर पढ़ाऊंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको पता है कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उनका चार्ज होता है +2, +4। आपको मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल चार्ज कैरी करते हैं और वो चार्ज उनके पास खुद से नहीं आता, वो चार्ज उनके पास नेबरिंग एलिमेंट की वजह से आता है। कोई भी एलिमेंट है वो किसी अदर एलिमेंट के साथ जब वो बॉन्ड बनाता है तो उसके पास भी दूसरे एलिमेंट की वजह से कुछ चार्ज अपीयर होता है। ये आप अपने 10th क्लास से सीखते आ रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव। ठीक है, और ये चार्ज अपने आप नहीं आता है इसके पास, ये जब अदर एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करता है देन एलिमेंट कैरी सम चार्ज। तो जिसके पास हायर चार्ज होगा, तो हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड अपॉन दिस फैक्टर। तो आपको पता होना चाहिए, हायर द पॉजिटिव चार्ज हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो Fe3 पॉजिटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने सिंपल बोला, सिंपल सी बात है, हायर द चार्ज हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो इन दिस वे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट, डिपेंड अपॉन द चार्ज दैट एलिमेंट कैरी। ठीक है, दिस इज द, ये बात करी हमने पॉजिटिव चार्ज की। और अगर मैं बात करूं यहीं पर, अगर किसी एलिमेंट के पास नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज मतलब वो एलिमेंट कैटायनिक नेचर शो नहीं कर रहा है। ये तो दोनों एलिमेंट कैटायनिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनायनिक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितना उसके पास हायर नेगेटिव चार्ज होगा उसकी उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी, वो उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो अभी आपको पता चला हायर द चार्ज हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। नेक्स्ट आ जाती है मेरे पास एक और फैक्टर, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ये वर्ड आपने पहले नहीं सुना हुआ है,
ये वर्ड आपको अभी पता चलेगा, बट आपने इससे रिलेटेड कुछ ऑर्बिटल्स पढ़ रखे हैं, तो मैंने आपको एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल के बारे में क्वांटम नंबर्स टॉपिक के अंदर पढ़ा रखा है। अब आपको पता होना चाहिए ईच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट कैरी सम ऑर्बिटल। अब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस तरीके से लिखनी सिखा दी है, 1s2, 2s2, 2p6, इस ऑर्बिटल की फॉर्म में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीख गए हैं। और जब आप 10th स्टैंडर्ड तक आप ऐसे पढ़ रहे थे कि दो एलिमेंट होते हैं, जब वो शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन की तो वो बॉन्ड डेवलप करते हैं, आपको पता है वो कोवलेंट बॉन्ड डेवलप करते हैं। बट आपको पता होना चाहिए जब दो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो साथ के साथ उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ईच ऑर्बिटल हैव सम शेप। ईच ऑर्बिटल क्या करता है, हर ऑर्बिटल जब आपस में, देखो दो एलिमेंट है, उनके एटम आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। जब वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, और ईच ऑर्बिटल कैरी सम स्ट्रक्चर, सम शेप। तो उनके जो ऑर्बिटल होंगे वो क्या करेंगे, ओवरलैपिंग शो करेंगे, तो इंटरमिक्सिंग करेंगे जब अपने ऑर्बिटल की। तो याद रखना व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यही होती है व्हेन टू एलिमेंट आर इंटरमिक्स विद ईच अदर। जो दो एलिमेंट होते हैं, जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो ओवरलैप करते हैं तो उनके ऑर्बिटल क्या करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, और वो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं जब वो इंटरमिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करते हैं। तो मैं आप इनसे कुछ हाइब्रिडाइजेशन आपको बनाकर दिखा रही हूँ। याद रखिए ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का, वैसे आप चैप्टर 4 में, इन द नेक्स्ट चैप्टर आप बहुत डिटेल में इसे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, मान लो एक एलिमेंट है, उसने अपना एस ऑर्बिटल शेयर किया, दूसरे एलिमेंट ने अपना पी ऑर्बिटल शेयर किया। एक एलिमेंट है उसने एस ऑर्बिटल और दूसरे एलिमेंट ने अपने दो पी ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई। आपको पता है पी ऑर्बिटल कैरी, पी सबशेल कैरी 3 ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। और आगे इसी तरह से एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक एलिमेंट ने तो अपना एस ऑर्बिटल शेयर किया और दूसरे ने अपने 3 पी ऑर्बिटल शेयर किए, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। तो हियर द एस करेक्टर आउट ऑफ 100% इज 50% and P character is also 50%. Here the S character is 33% and here the P character is near about 67%. Here the S character is near about 25% out of 100% and P character is 75%. तो सिंपल सी बात है, जहां भी एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मॉलिक्यूल होगा। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन एसपी है तो उसका मतलब उसके पास एस कैरेक्टर 50% है। तो मोर द एस कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, ठीक है। तो आपको सिंपल सी पॉइंट याद रखना है, इस मोर द एस कैरेक्टर इन ए मॉलिक्यूल कब फॉर्म होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग होती है। मोर द एस कैरेक्टर इन ए मॉलिक्यूल देन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, उस एलिमेंट का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होगा, उस मॉलिक्यूल का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होगा, ठीक है। तो अभी आपको पता चला कि अभी तो पहला था ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द चार्ज हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। दूसरा था मोर द एस कैरेक्टर और एस पी, ये क्या है, ऑर्बिटल्स है। और ये कब फॉर्म होती है, ये हाइब्रिडाइजेशन कब फॉर्म होती है, इन दोनों को मिलाकर हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल बोलेंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन कब फॉर्म होती है, जब दो डिफरेंट एटम आपस में ओवरलैपिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करने के लिए, तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग डेवलप होती है डिफरेंट ऑर्बिटल के बीच में, तो डेवलप हो जाता है एसपी कैरेक्टर। तो मोर, इसमें एस कैरेक्टर हाईएस्ट है, मोर द एस कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। फाइन, तो इतना पता लगा आपको। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द अलोंग द पीरियड एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द डाउन द ग्रुप। तो अलोंग द पीरियड, एज यू नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases with decrease in atomic size. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन इज द मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर मैं बात करूं किसी एलिमेंट की तो फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और अगर मैं बात करूं पूरे किसी ग्रुप की तो 17 ग्रुप जिसके अंदर फ्लोरीन आता है, 17 ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला जो ग्रुप है, 17 ग्रुप, दिस इज कॉल्ड हैलोजेंस। वो जो ग्रुप है वो हमारा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव
पूरा ग्रुप है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। 18 ग्रुप की तो हम लीव करें, 18 ग्रुप तो 17 ग्रुप तक की बात होती है और 17 ग्रुप की हाईएस्ट नेगेटिविटी है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज विल डिक्रीज द एटॉमिक साइज। और अगर मैं बात करूं यहीं पे ग्रुप की, डाउन द ग्रुप की बात होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपोजिट हो जाएगा, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। टॉप टू बॉटम में एटॉमिक साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दिस इज द वेरिएशन इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप पूरा हेलोजेंस है, 17 ग्रुप है। और अगर मैं बात करूं सबसे लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है जिस ग्रुप का, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिस ग्रुप की, वो है हमारा अल्कली ग्रुप नंबर 1। और अगर मैं किसी एलिमेंट की बात करूं, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एलिमेंट है वो है सीजियम, दैट प्रेजेंट इन ए ग्रुप 1। फाइन, तो इन दिस वे हम कंसेप्ट को अपना क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की है अभी आपने, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये डिफरेंस आप खुद करेंगे। जब कंसेप्ट हमारा हो चुका है तो डेफिनेटली आप डिफरेंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी मैंने बताई, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, एन एलिमेंट गेन द इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है, ये जो कंसेप्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो कंसेप्ट था वो बॉन्डेड एटम के केस में होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो कंसेप्ट है वो इंडिविजुअल एटम के लिए है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं किया जा सकता, बस स्केल की हेल्प से मेजर किया, एक्सपेरिमेंटली उसे किसी भी तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम एक्सपेरिमेंटली भी मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कोई फर्दर यूनिट नहीं होती, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। तो राइट द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फाइन, सो आप इस डिफरेंसेस को अच्छे से नोट करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। आप दोनों कंसेप्ट रीड करिए और उसके बाद इन डिफरेंसेस को नोट करिए। सो अब हम एक टॉपिक है, डिटेल में तो नहीं है आपकी उसमें, बट आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिसे हम मेटालिक करेक्टर भी बोलते हैं, मेटालिक करेक्टर आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है बेटा, जब कोई एलिमेंट कैपेसिटी रखता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो एलिमेंट कैपेसिटी रखते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, और उनके उस करेक्टर को मेटालिक करेक्टर बोला जाता है। ठीक है, सो हमने बात करी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की। तो देखिए, फर्स्ट इज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। जिसका भी मेटालिक कैरेक्टर हाईएस्ट होगा उसकी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोएस्ट होगी। तो आप कुछ हद तक समझ गए होंगे। मैं बात कर रही हूँ टॉप टू बॉटम की। तो टॉप टू बॉटम में आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज द प्रिंसिपल शेल, सो उसकी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूं, अल्कली ग्रुप की बात करूं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सीजियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बट फ्रेंशियम को हम स्टडी नहीं करते, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अप टू सीजियम तक हम बात कर रहे हैं। तो सीजियम इज द मोस्ट वो मेटालिक करेक्टर वाला जो एलिमेंट है, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सीजियम। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए अलोंग ए पीरियड की बात करूं तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम की बात करूं, डाउन द ग्रुप की बात करूं तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कंप्लीट अपोजिट टॉपिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का कंप्लीट अपोजिट टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज ऑल्सो कॉल्ड मेटालिक करेक्टर, दैट एलिमेंट हैव ए कैपेसिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. This is called metallic nature, metallic character, and that element is called electropositive element. And the one is the relation with the ionization enthalpy. Along a period, it will be decreased. Down the group, it will be increased. And cesium is the most metallic character वाला जो है element है. ठीक है. So आज के लिए इतना ही. In the next class, we will discuss about the chemical property of the elements. The chemical properties like oxidation state, valency. And then further we will discuss about the anomalous pair of the elements. ठीक है, so आज के लिए इतना ही. Do your work regularly.